जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के अंदर में एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि हम लोगों का एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसी तरीके से यहाँ पे भी वैकेंसी निकाला गया है। और जिसका पद का नाम रहेगा आईटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो नोटिफिकेशन में क्या क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग छोटे से वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये स्पेशली एनसीसी के जो आर्मी विंग से किए हैं, जो ने एनसीसी जिन्होंने एयर विंग से किए हैं या नेवी विंग से किए हैं, उनके लिए इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है, ये आगे हम लोग जो नोटिफिकेशन है वो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। और यदि आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं एनसीसी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी स्पेशल एंट्री स्कीम में एनसीसी वालों के लिए निकाला गया है, या कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर जिसमें स्पेशली एनसीसी कैडेट्स को इनविटेशन मिला गया है, इन सब का डिटेल आप लोगों को एनसीसी वे चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं या एनसीसी एक्स कैडेट हैं या एनसीसी में ज्वाइन होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो देख पाओगे फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग इसको भी ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये 2025 के लिए रहेगा। ये कोर्स का नाम है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेट ऑफ ओपनिंग 29 दिसंबर से चालू हो चुका है आपका इसमें फॉर्म डालना। और इम्पॉर्टेंट डेट ध्यान रखोगे, सिर्फ 10 जनवरी तक ही इसमें फॉर्म भर सकते हो। लगभग आप लोगों को 12 दिन का समय मिलता है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को इसके बारे में पता चला और आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के लिए फुलफिल करते हो, तो तुरंत आप लोगों को इसमें फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यदि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006, मतलब इसके बीच में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, तो अब आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10वीं और 12वीं। देखो, इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके जो 10वीं और 12वीं दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। और आगे और सुनो, वन ऑफ अंडर मेंशन्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम, और आप लोगों का ओवरऑल 10वीं और 12वीं दोनों में 60% होना चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में 60 तो होंगे लेकिन ओवरऑल 60 नहीं बनेंगे, या फिर किसी का 60 से ज़्यादा है लेकिन इंग्लिश में ही 60 होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट यहाँ पे बता दिया। और इसमें मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड मेल एंड फीमेल ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो कोर्स हैं वो भी लिखा है, एमएससी, बीटेक, एमटेक, ये वाला हो गया। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देखोगे अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। इस प्रकार के अगर आप लोगों ने कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो विद ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोर्स। तो इक्विवेलेंट कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट पे देखने को मिलता है, दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में इंक्रीज़ होता ही है। इंक्रीज़ होगा, 15 वैकेंसी है, ये मेन और वुमेन के लिए दोनों के लिए है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनसीसी के लिए बेनिफिट है, एनसीसी कैडेट्स के लिए। एनसीसी कैंडिडेट्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 50% इन कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी सब्जेक्ट इन मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यदि आप लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसी सर्टिफिकेट में यहाँ पे ग्रेडिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल, आप लोग नेवी से हैं या आर्मी विंग से हैं या एयर विंग से, विथ मिनिमम बी ग्रेड है आपके पास, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद सर्वेड फॉर नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर, तो आप लोगों ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट 3 साल में कंप्लीट किया होगा, तो इसको वरी नहीं होना है। उसके बाद सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर, यहाँ से पहले की नहीं होना चाहिए, ये दिखाया गया है। यहाँ से प्लस पॉइंट हो जाता है, आप लोगों ने एनसीसी किसी भी विंग से किए हैं, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है मिनिमम बी ग्रेड के साथ, और ऊपर के जो क्राइटेरिया है उसको फिल करते हो, तो आप लोगों को इसमें फॉर्म अवश्य ही भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टाइंड बाय देयर कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री। यहाँ पे जो 60% है इसको आप लोग मतलब इन लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को फॉर्म तो भर लेना है क्योंकि ये निःशुल्क है।
आप लोग फुल फिल करते हो तो इसमें फॉर्म भर लेना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसमें फिजिकल होता होगा, रिटन एग्जाम होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस में एक पॉइंट लिखा है मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। तो आप लोगों का जैसे एसएसबी इंटरव्यू होता है स्पेशल एंट्री स्कीम में, सेम उसी प्रकार प्रोसेस है। आप लोग फॉर्म भरते हो, आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, और एसएसबी इंटरव्यू में जितना अच्छा आप लोग परफॉर्म करते हैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन कराया जाता है। इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द कॉल अप लेटर फॉर रिसीविंग इंटीमेटेड फ्रॉम। ये हो गया, आप लोगों को ईमेल के थ्रू कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा आपके लिए, या फिर जैसा प्रोसेस आप लोगों का इस एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में होता है सारा प्रोसेस सेम होगा। तो आप लोग डेफिनेटली इसमें फॉर्म भरिए, खासकर आप लोगों के पास एनसीसी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।